आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुरानी रेंगे लगभग 3 नंबर पर कई महीने से खड़े हुए थे, तो अब 2 नंबर पे खड़े कर दिए गए हैं। तो एक ही प्लेटफार्म जैसे मैलानी की तरह बचा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में मालगाड़ी दौड़ रही हैं, पैसेंजर आ रही हैं, तो दिक्कतें हो रही हैं। सागड़ में भी खड़े हुए हैं, बहुत से जहाँ तहाँ खड़े कर दिए गए हैं। एक्सप्रेसों की रफ्तारों में कमी आ रही है। नूरिया हुसैनपुर में खड़े हुए हैं, तो उन्हें हटाना चाहिए, जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाना चाहिए और नए बनाकर इन्हें नई ट्रेनों की सौगात की जाना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। यहाँ ऐशबाग से दिल्ली के लिए कोई ऐसी ट्रेन नहीं मिली है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। एक हमारी 150910 का विस्तार पीलीभीत तक हुआ ही था, मगर ना चली ना कुछ, उससे पहले ही बंद कर दिया और वही मैलानी तक खड़ी हो रही है। तो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 2 कुंभ स्पेशल चल रही हैं, कासगंज झूसी काठगोदाम झूसी ट्रेनें चल रही हैं, 2 स्पेशल ट्रेनें। तो ऐसे में उनमें बहुत ही दिक्कत आती होगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है वहाँ मैलानी रेलवे स्टेशन पर और बीच की पटरी खाली होती है। गोरखपुर मैलानी खड़ी रहती है 11 बजे से 6 बजे तक, और भी मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ लगभग 3-4 प्लेटफार्म होना चाहिए। जल्द से जल्द अगर 4 प्लेटफार्म हो जाएंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी मैलानी जंक्शन पर, क्योंकि बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था कि हमारी 12108 नंबर की ट्रेन, 12107 नंबर की ट्रेन का विस्तार जो सीतापुर से मुंबई के बीच चल रही है, उसका विस्तार मैलानी तक होने वाला है, मगर अभी तक नहीं हुआ है। वो भी आगे बढ़ चुकी है, कब होगी कब नहीं इसका कोई अभी पता नहीं है। अगर वो भी हो जाती तो और भी दिक्कतें आती, क्योंकि मैलानी जंक्शन के प्लेटफार्म 2 ही हैं। ऐसे में दिक्कत बहुत सी आती है। तो यहाँ पूरनपुर रेलवे वासियों को पीलीभीत तक और जाना आसान हो जाता, और बरेली सिटी तक ही होती तो भी आसान होता। और काठगोदाम से झूसी और कासगंज से झूसी चलने वाली 05312, 05311 और 0531314 नंबर की ट्रेनों का एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज रविवार को आनी थी, मगर अब सोमवार को ही आएंगी। ऐसे में इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये इस रूट पर ऐसा हो गया है कि मालगाड़ी दौड़ रही हैं और 4 पैसेंजरों का ही बस विस्तार हो गया है। इससे आगे कोई भी नई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। तो क्या इस रूट पर गाड़ियाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो आप सामने पूरनपुर रेलवे स्टेशन के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मांग भी हुई और अखबारों में आया है ट्रेनों की बढ़ाने की आस होगी, मगर कोई भी ट्रेन नहीं बढ़ी है अभी तक। गोरखपुर मैलानी का विस्तार बरेली सिटी तक हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, मगर इसका सुनने में आ रहा है मार्च में ही हो सकती है। जब तक 2 कुंभ स्पेशलें चल रही हैं, इनको हटाने के बाद ही हो सकती है मार्च के महीने में। मगर इन्हें बंद होने के बाद ही चलाने से क्या फ़ायदा? अगर अभी चल जाए बरेली सिटी तक तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका टाइम भी सही है। अपने लगभग 2 बजे के करीब बरेली सिटी पहुँचे और वहाँ लगभग आधा 1 घंटे के बाद 3 बजे अगर वहाँ से चलेगी तो लगभग अपने 6 बजे से पहले मैलानी पहुँचकर 10 मिनट के बाद अपनी मैलानी से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी। और गोरखपुर से कलकत्ता के लिए भी चलती है, इसमें कलकत्ता भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में पीलीभीत वासियों को कोलकाता भी जाना आसान हो सकता है, जल्द से जल्द अगर उस ट्रेन का विस्तार बरेली सिटी तक हो जाए। मगर टाल दिया गया है। इसका लगभग मार्च के महीने में ही स्थापना हो सकती है इसके बरेली सिटी तक चलने की। तो ऐसे में बहुत से लोगों को यहाँ 4 पैसेंजर ट्रेनों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं 3 नंबर यहाँ खड़ी रहते थे ये रिंग, और यहाँ माल गोदाम बना दिया गया है। अब यहाँ माल उतरता है, मालगाड़ियाँ आती हैं और मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। मैलानी से चलने वाली हमारी गोरखपुर तक का विस्तार भी अब मार्च में ही हो जाएगा, तो सही रहेगा बरेली सिटी तक चलने में, क्योंकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा भी है, क्योंकि बरेली सिटी से गोरखपुर डायरेक्ट आराम से लोगों को, पीलीभीत वालों को भी गोरखपुर जाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ गोरखपुर के लोग, बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, जैसे चंपावत, पिथौरागढ़ भी काम करने वाले बहुत से लोग गोरखपुर के आते हैं।
तो यहाँ लोगों की मांग है कि अब जल्द से जल्द बरेली सिटी तक पीलीभीत से गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लोगों को फ़ायदा होगा। आने वाले समय में कभी भी हो सकता है टनकपुर से हावड़ा चलेगी तो वो गोरखपुर के ही रास्ते चलेगी। तो आप सामने देखते हैं डबल डबल इंजनों से दौड़ रही हैं मालगाड़ियाँ, और ये ऑटोमोबाइल से डिब्बे चल रहे हैं और ये भी दौड़ रहे हैं, जहाँ तहाँ चलते रहते हैं ये डिब्बे बड़े लंबी लंबी ट्रेनों की। आप सामने देख सकते हैं बड़ी रफ्तार से निकल कर जा रहे हैं, पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, तो अब जल्द से जल्द नैनीताल एक्सप्रेस के रूप में टनकपुर से ऐशबाग तक दौड़ेगी। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।